वॉशिंग मशीन है, आप सबको धो के साफ कर देते हैं? नहीं मृदुल जी बिल्कुल। हाँ नहीं मृदुल जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही सही और सटीक सवाल उठाया है और मुझे मौका दीजिएगा जवाब देने का। बिल्कुल। मैं आग्रह करूंगा कि अपने विपक्ष के जितने साथी हैं वो एक बार सदन में हमारे वित्त मंत्री हैं भगवत कराड़ जी, उनके भाषण को एक बार पढ़ें। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वजह से 28,000 करोड़, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 28,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, फ्रीज की गई है, नंबर एक। नंबर दो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वजह से 15,000 करोड़ की संपत्ति कन्फिस्केट करके दोबारा पब्लिक सेक्टर बैंक को दे दिया गया है। तो जो एनपीए का आंकड़ा आपके समय 10 लाख करोड़ का था वो अब 5 लाख करोड़ का हुआ है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बदौलत हुआ है। अब हम क्या बीजेपी के नेताओं से भी कार्रवाई की गई है, वो भी अटैच है इंडी अलायंस गुरुप्रकाश जी? धारा मैं आ रहा हूं। देखिए, इंडिया अलायंस के प्रमुख बीज हैं कांग्रेस पार्टी के धीरज साहू के घर पे नोट मिलता है, नोट गिनने वाली मशीन खराब हो जाती है, हम सवाल भी ना पूछें, हद है। देखिए, इंस्टीट्यूशंस पे हमारा जो संविधान है। आ गए गुरुप्रकाश जी, अजय जी मेरे साथ चर्चा में शामिल हो गए और मैं सीधे उनसे सवाल करूंगा। नमस्कार। पहले तो अजय जी मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, दिग्विजय सिंह मूर्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं, बी कैरी प्रसाद कह रहे हैं कि गोधरा जैसा कांड हो जाएगा। ये इतनी दिक्कत क्यों है अजय जी, ये समझ नहीं आ रहा। दीप जलाने से क्या हो जाएगा? दीप जलेंगे 22 तारीख को, उससे गोधरा जैसा कांड कहां हो जाएगा? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ज्ञानवान प्रवक्ता भाजपा के बोल रहे थे, इन्होंने सुना नहीं, ये अपना एजेंडा लेके आते हैं। इन्होंने सुना नहीं कि जो विधायक के यहाँ पैसा मिला 350 करोड़ रुपए, उन्होंने कहा 400 भी है हमारी 100 पुश्तें, 100 वर्षों से सारी पुश्तें काम कर रही हैं और नंबर हमारे बिजनेस का पैसा है, हमारे जो विस्की का और वाइन का, देसी शराब का काम है, उसमें नंबर 1 में आता, हम एक हिसाब देंगे। लेकिन इन्हें बैठ के एजेंडा फैलाना। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए ये नहीं बताएंगे, वो किसकी वजह से मिले। और जो कोल आए थे अभी, कोल में जो 25,000 करोड़ से ज्यादा आए हैं, ये तो 2 ही आंकड़े हैं। अगर मैं सारे गिनाऊंगा तो लाखों करोड़ रुपए बैठेंगे। ये नहीं बताएंगे कि 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज कैसे हो गया, जो केवल 13 मुख्यमंत्रियों ने 67 साल में 55 करोड़ था और अब केवल एक अकेला सब पर भारी। मित्रों, 1,55,000 करोड़ रुपए का। आपने एक आंकड़ा बताया, आपने कहा कि जो धीरज साहू थे उन्होंने बताया, लेकिन मैं देखिए फैक्ट के बिना कोई बात करता नहीं हूं। एक बार ले आइए स्क्रीन पे। पूरा मैं आ रहा हूं, मैं देखिए एक बात छोटे मैं आपको फिर दे रहा हूं ना, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं गुरुप्रकाश जी, और इसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। भाटी जी भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जब चुनाव लड़े जाते हैं या आप राज्यसभा, लोकसभा, विधायक कुछ भी बनते हैं तो एक हलफनामा देना होता है। अगर 400 करोड़ भी है, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है सर उनके हो, लेकिन फिर हलफनामे में क्यों झूठ बोल दिया कि मेरे पास इतना करोड़ का कर्ज है? ये तो फिर गलत हुआ सर। या तो वो गलत है या अभी पैसा मिला वो गलत है। अजय जी पूछते रहिए। हाँ, देखिए, घर का एक मुखिया होता है, जैसे आपके मुखिया अर्णब गोस्वामी साहब हैं। आप भी कर्मचारी हो, उसमें उस परिवार है आप। आरटीवी का एक परिवार में आप हैं, ऐश्वर्या राय हैं, हिमानी हैं और लोग हैं ना। ऐसे उनका एक पुश्तैनी परिवार है जिसमें उसके 10 लोग, 20 लोग, 4 लोग, चाचा, ताऊ, भतीजे, मामा, सबका है। उसके मुखिया, उसके संरक्षक वो हैं जिन्होंने अपने यहाँ एक उसको बना के सुरक्षित रखा। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे।